नाउ मूविंग टू द लास्ट प्लेनेट विच इज जुपिटर। जुपिटर ज्ञान का प्लेनेट है, नॉलेज का प्लेनेट है, सात्विक है, पूजा पाठ की बातें करता है। जुपिटर एक डिवाइन हेल्प है। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वो जुपिटर है, और न्यूमरोलॉजी में इसे नंबर 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू आर अ नंबर 3 बॉर्न, या 12 तारीख को जन्म हुआ है या 21 को जन्म हुआ है, देन यू आर अ नंबर 3। सो जुपिटर करता क्या है? जुपिटर भारी प्लेनेट बहुत है, इट इज़ अ हैवी प्लेनेट। तो वो जहाँ बैठेगा जिस हाउस में, उस हाउस को जो चीज़ें मिलनी उन्हें दबा देगा थोड़ा। अब वो उतनी अच्छे से नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन ये जहाँ जहाँ देखेगा, इसके एस्पेक्ट होते हैं 5, 7 एंड 9। जैसे मैं आपको एस्पेक्ट देखना सिखाऊं, जैसे जुपिटर आप देख पा रहे हो अपना, यहाँ से आपको 5 कदम गिनने हैं, तो जहाँ जुपिटर बैठा वहाँ से पहला कदम होगा। सो 5वें पे हम कहाँ पर आएंगे? वो सैटर्न के हाउस में। नो नो, जुपिटर को पहला बोलिए। 1 2 3 4, हाँ वो खाली वाले हाउस जहाँ में। पे नंबर 10 लिखा हुआ है, हाँ तो कहेंगे कि जुपिटर की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे है, जहाँ पर नंबर 10 की राशि है। ओके, अब 7 कदम जोड़िए वहां से, वहां से जुपिटर से। दूसरे खाली हाउस में 12। करेक्ट, बच्चों सीख गए, अब आप एस्पेक्ट देखना सीख गए। तो आपके 3rd हाउस पे और आपके 5th हाउस पे जुपिटर की डिवाइन कृपा बरस रही है। अब 9वां कदम जोड़िए। वही केतु और सन वाला यस, हाउस। तो आपके मैरिज हाउस पे और बिजनेस हाउस पे एक डिवाइन हेल्प, एक ईश्वर की बारिश हो रही कृपा की, और यही करता है जुपिटर। जुपिटर जहां भी देखेगा वहां पर आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। जब आप चीज़ों को छोड़ने लग जाओगे उस हाउस की, वहीं पे वो आएगा, आपका हाथ थामेगा और आपको लेके चला जाएगा। तो जैसे आपका मैरिज हाउस, मैंने कहा ना इट इज़ नॉट सो गुड मैरिज हाउस, बट क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है तो अब ये बुरा भी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर गुरु बैठे हैं। अब गुरु के सामने किसी की नहीं चलती, राहु केतु राजा रानी किसी की नहीं चलती। गुरु इज गुरु, वो जुपिटर है, वो सबका गुरु है वो। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, उसमें हम भगवान शिव की डायरेक्शन, इसे ईशान कोण बोलते हैं। ईशान का मतलब ही शिव होता है। तो यहाँ पे जुपिटर को उनकी दर्जा दिया गया है, शिव जी की डायरेक्शन का दर्जा दिया गया है। ये इस घर का नॉर्थ ईस्ट है। ओके, सो हम यहाँ जुपिटर की बातें कर रहे हैं। हम्म। सो देखो, नॉर्थ ईस्ट आपके घर की प्रॉस्पेरिटी होती है। वेन एवर यू कंस्ट्रक्ट अ वॉशरूम, किचन इन नॉर्थ ईस्ट, आपके घर में आए बाएं दाएं हर जगह से प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे आप बुक्स रखिए, वहाँ स्टडी करिए, या तो सबसे अच्छा वहाँ टेम्पल बनाइए, मंदिर बनाइए, अपने गुरुओं की फ़ोटो रखिए। वो सबसे प्रॉस्परस चीज़ होती है आप नॉर्थ ईस्ट में जो कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक चीज़ आपको बोली, जुपिटर जहाँ बैठेगा वहाँ दबा देगा। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठेगा, जुपिटर इज़ अ हैवी प्लैनेट। तो आप अगर देखो जुपिटर फर्स्ट हाउस, यूजुअली वो फैट मिलेगा, अपर बॉडी उसकी बड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनालिटी है आपकी, तो वो आपको फैट बना रहा है। दूसरा, जैसे लेट्स सपोज जुपिटर 5th हाउस में बैठ गया है, तो बेबी हाउस है, बेबी होगा, बट क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स के बाद होगा। क्या पता आपको आईवीएफ कराना पड़े। एजुकेशन होगी, पर क्या पता आप पीएचडी ना कर पाओ, पोस्ट ग्रेड ना कर पाओ, अंडर ग्रेड करके रह जाओ। इस तरह से हम जुपिटर को हर हाउस में देखेंगे। एक्सीलेंट जुपिटर है जो आपके 6th हाउस में बैठ जाए। छठे घर का जुपिटर मामा अमीर होता है, ठीक है, क्योंकि 6th हाउस इज मामा, सो मैटरनल जो आपके रिलेशन में वो है, तो आपका मामा रिच होगा। 6th हाउस जुपिटर में अगर आप 9th एस्पेक्ट देखोगे तो मनी हाउस पे चला जाता है। तो आपके मनी हाउस पे ईश्वर की कृपा बरस रही है। आप सोफे पे पड़े रहो, पैसा तब भी आएगा। 8th हाउस में भी मनी हाउस पे चला जाता है एस्पेक्ट, तो वो भी बहुत अच्छी पोजीशन है। 10th हाउस में बैठा है तो भी मनी हाउस पे चला जाता है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन। तो ये 3 पोजीशन जुपिटर की बड़ी अच्छी बोली गई इन टर्म्स ऑफ मनी गेन, ठीक है। बट जुपिटर नेकी है, जुपिटर क्या है कि भलाई है, सात्विकता है। 10वां घर आपका प्रोफेशन है, ओके। अब 10वें घर में जुपिटर बैठा है, तो यहाँ पे ज्योतिष कहता है नेकी करो जूते खाओ। यानी कि अब आप एक बिजनेसमैन हो और कोई भी आपसे हेल्प मांगने आ रहा है तो आप कर दे रहे हो। जैसे कल को आपके पड़ोसी आए कि रणवीर भाई एक पॉडकास्ट मेरे साथ तो बनता है, अरे ठीक है आओ बैठो। फिर वो पड़ोसी अपने दोस्तों को लेकर आए, वो अपने दोस्तों को लेकर आए, और आपका जुपिटर 10th हाउस में, तो आप मना नहीं कर पाओगे। आप सबके साथ कर रहे हो तो आपका पूरा दिन चला गया, क्या पता महीना चला गया, तो क्या है, नेकी करी और आपने अपने आप का नुकसान कर लिया। तो यहाँ पे जुपिटर बता रहा है कि भैया नेकी मत करो, इतना भी मत बनो, अपने बिजनेस को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। अब नंबर 3 की बात करते हैं। 3, 12, 21 तारीख को जो पैदा हुए हैं बहरूपीय हैं, ठीक है। ये ये सबसे ज़्यादा ये एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट के पॉडकास्ट देखते हैं, और ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि कुछ नया ज्ञान मिल जाए, क्योंकि ये जुपिटर वाले लोग हैं।
बहरूपिया इसलिए क्योंकि ये अपने दोस्तों के सामने अलग हैं, कॉलेज के सामने दोस्तों के सामने अलग हैं, कलीग्स के सामने अलग हैं, अपने पेरेंट्स के सामने अलग हैं, सिबलिंग्स के सामने अलग हैं, और खुद अकेले में जब हैं तो बिल्कुल अलग है। नंबर 3 वाले व्यक्ति को एक्चुअल में कोई जान पाए, वेरी टफ। नंबर 3 वाला व्यक्ति लाइमलाइट में रहना पसंद करता है और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है। ये लोगों को हंसाना कैसे है, पार्टी में चार्म कैसे फैलाना है, ही नोज वेरी वेल। बट इसके साथ एक दिक्कत है कि कई बार लोगों को हंसाने के चक्कर में अपना मजाक बना लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर यू आर नंबर 3 तो हंसी का कारण बने पर हंसी का पात्र मत बने, अपने आप का मजाक मत बनाए। नंबर 3 वाला व्यक्ति ज्ञान हर जगह से बटोरता है, जिसमें ये पॉडकास्ट भी वो देखेंगे और भी पॉडकास्ट देखेंगे, नॉलेज बटोरेंगे, और जब ज्ञान हो जाएगा तो अगला काम इनका ज्ञान बांटने का होता है। अब अगले दिन ये अपने दोस्तों से मिलेंगे, कहेंगे इधर आओ बताएं तुम्हें जुपिटर क्या होता है, मैं बताता हूँ, राहु को कैसे देखते हैं मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इस तरह का नेचर रखता है नंबर 3। हमारी मार्केटिंग हो जाती है इनकी वजह से। थैंक यू गाइस, जुपिटर की जय हो। सो इस तरह से हम 9 प्लैनेट्स को समझते हैं। हमने 12 हाउसेस, 12 राशि